अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फी किचन। आज मेरे पास आया था एक चॉकलेट केक का ऑर्डर। तो चॉकलेट केक का ऑर्डर मैं ये गनाश से बनाई हूँ, वो भी गनाश से बिल्कुल लबालब ऊपर से पूरा अच्छे से कवर करके बनाई हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। कुछ अच्छा ही आप सीख के जाएंगे। और मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हुई थी इस केक में। जब मेरा केक बन गया था, फाइनल हो गया था, तो मेरा केक गिर गया था। उसके बाद उस केक को मैंने कैसे संभाला वो भी मैं पूरा दिखाऊंगी। चले आते हैं सबसे पहले हम बेकिंग की तरफ। तो बेकिंग के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए आपको पता है, एक बड़ा सा बॉल, एक कप और एक टेबल स्पून। तो हम कप से 1.5 कप मतलब 1.5 कप प्रीमिक्स ले लेंगे, जो कि मेरा प्रीमिक्स है चॉकलेट का। मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बस बोलना है आपको मुझे चॉकलेट का प्रीमिक्स चाहिए। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून ऑयल। जिस तरह से मैं हमेशा बताती हूँ कि जिस तरह से आपको प्रीमिक्स डाले हैं बॉल में, ठीक उसी तरह से उतना ही टेबल स्पून हमारा ऑयल जाएगा। अगर आप बटर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे 25 ग्राम बटर जाता है। बटर का मेज़रमेंट 25 ग्राम। 1.5 कप प्रीमिक्स के लिए 25 ग्राम बटर। ये हो गया हमारी मेज़रमेंट की बात। तो अब आ गए हम इसमें, मैंने सिंपल सा पानी डाल के बस इस बैटर को रेडी कर लिया। और केक टिन मेरा पहले से रेडी था। मैं इको फ्रेंडली पेपर नीचे लगा के और अपने केक की टिन को रेडी कर ली। और इसमें मैं अपना अब बटर डाल दूँगी। अपना बैटर डालने के बाद इसको मैं अच्छे से क्लीन करके पूरा डाल के और केक टिन को टैप करके आपको रख देना है प्री हीट किया हुआ कुकर में, या मोटी सी कढ़ाई में, या फिर आप ओवन में बनाते हैं तो ओवन में, या फिर ओटीजी में बनाते हैं तो ओटीजी में भी रख सकते हैं। जैसा कि मेरा पहले से प्री हीट था, मैंने इसमें स्टैंड रखा छोटा सा, ताकि मेरा केक टिन उस पे जाके रखे। कुकर में डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए, किसी स्टैंड पे रखें या किसी भी तरह का बर्तन में रखें। तो जिस तरह से मैं रखी हूँ। और अब मैं इस कुकर को बंद कर दूँगी। अपना विशल निकाल कर, सीटी निकाल कर, आपको सीटी नहीं लगा के रखना है। मेरा सीटी निकल गया और मैं फ्लेम को लो करके 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो मेरा केक हो गया रेडी। आपका केक हो जाएगा रेडी। तो मेरा स्पॉन्ज, इसको स्पॉन्ज बोलते हैं जब हमारा केक बेक हो जाता है, तो इसको स्पॉन्ज बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्ज। अब मैं इसका ऊपर वाला लेयर डोम शेप जो है उसे हटा दूँगी, क्योंकि उसका शेप अच्छा नहीं आया केक पे, हल्का सा डोम शेप आ गया था। और मैं केक को 2 लेयर कर ली। उसके बाद मैं अपना फ्रोस्टिंग रेडी कर रही हूँ आइसिंग के लिए, क्रम कोट के लिए। तो मैंने क्रीम में थोड़ा सा गनाश डाला, मतलब 3 चम्मच गनाश डाला। तो इस तरह का, इस कलर का फ्रोस्टिंग हमारी रेडी हो गई। अब चले आते हैं, सबसे पहले हम क्रम कोट कवर कर। तो क्रम कोट कवर करने के लिए आपको फ्रोस्टिंग रेडी कर लेना है, जैसे हमने कर लिया। और इस तरह से बोर्ड पे क्रीम लगा के अब आप यहाँ पे गनाश पहले से आपको रेडी रखना है। मेरी गनाश रेडी है और मैं इस तरह से अपना स्पॉन्ज जो है केक का एक लेयर उठाई और उस पर चीनी और पानी का जो मिक्सचर है उस पर मैं डाल दी, स्प्रे कर दी। अगर आप स्पून से डालना चाहते हैं स्पून से भी डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डाल देना है गनाश। जी हाँ, ये गनाश केक है। इसका रेट थोड़ा सा हाई जाता है, मगर ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है जब आप इसके अंदर भी गनाश डालते हैं। और जब, जैसा कि मैंने बताया, मेरा क्रीम में भी गनाश डाला हुआ, जिसकी वजह से उसका कलर अलग है, उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा हार्ड आ जाती है, क्योंकि उसमें चॉकलेट जाने से फ्रोस्टिंग का टेक्सचर थोड़ा सा हार्डनेस आ जाती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर। और इस पर मैं डाल दूँगी चोको चिप। ये चोको चिप्स डाल दो ना बीच में तो इतने मज़े के लगते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ अपने घर के लिए तो मैं भी भर भर के डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं जब ये हमारे दांत के नीचे आते हैं बीच में। तो इस तरह से मैं डोम सोच रही थी ऊपर वाला लेयर डाल दूँ बीच में, फिर मुझे लगा नहीं डालूँ, क्योंकि वो फिर एक्स्ट्रा हाइट अलग से आ जाएगा।
मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, हाफ़ केजी ही बनाना था। मैं आपको लास्ट में इसका मेज़रमेंट भी दिखाऊंगी वेट स्केल पे कि मेरा केक बन के कितना इसका वेट आया। तो मैंने ज़्यादा ही देती हूँ, हमेशा कम नहीं देती, क्योंकि हमें कम नहीं देना है। जब कस्टमर का जो है हाफ़ केजी, तो हाफ़ केजी से ज़्यादा ही जाना चाहिए या फिर हाफ़ केजी ही जाना चाहिए, कम नहीं जाना चाहिए। कोट कवर पे तो हमारा क्रम कोट कवर हो गया। और जैसा मैंने बताया कि क्रीम में चॉकलेट गनाश डालने से हमारा क्रीम का टेक्सचर जो होता है वो हार्ड हो जाता है थोड़ा। तो हमें इस टाइम ना इस बार फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने क्रम कोट कवर कर लिया तो अब हमें इसे फ्रीज़ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आइसिंग कर सकते हैं। आप क्रीम एक लेयर लगाएं, उसको अच्छे से पैलेट नाइफ से बराबर करें। अगर आपको पैलेट नाइफ से नहीं आता है तो स्क्रैपर से बराबर करें, फिर से क्रीम लगाएं और इस तरह से करके आप अपना केक, चॉकलेट केक जो है वो फर्स्ट टाइम में ही रेडी हो जाता है। मैं उसे फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं बस क्रम कोट अच्छे से कवर करके उसमें फिर से क्रीम लगा के मैं दिखाऊंगी अभी मैंने पैलेट नाइफ से कैसे क्रीम लगाया। मैं पैलेट नाइफ में अपना क्रीम उठा रही हूँ और हल्के हाथ से उसे फैला रही हूँ। आपको यहाँ पे प्रेशर नहीं देना है। जब आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपका क्रीम जो है आपके पैलेट नाइफ में रह जाएगा और आपके केक पर नहीं जाएगा। हमारा पैलेट नाइफ यूज़ करने का यही तरीका सबसे बेस्ट है कि उस पे क्रीम ले, जहाँ पे ज़रूरत है वो उस हिसाब से पैलेट नाइफ पे क्रीम रखें। मतलब अगर नीचे में चाहिए तो पैलेट नाइफ के बिल्कुल एंड पॉइंट पे क्रीम रखें और उसको केक पे डालें तो वहाँ पे लग जाएगा। अगर हमें बिल्कुल ऊपर चाहिए तो हमें तब भी पैलेट नाइफ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहीं पे ही क्रीम रखना है और क्रीम को फैलाना है। जब आपको लगे कि आपका क्रीम अच्छे से लग गया चारों तरफ तो आप एक स्क्रैपर लें, और स्क्रैपर नहीं है तो पैलेट नाइफ को बिल्कुल सीधा रख के इस तरह से घुमाएं। मैं स्क्रैपर ले रही हूँ, स्क्रैपर से वन टाइम में ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। जब आप चारों तरफ क्रीम लगा देंगे और एक बार स्क्रैपर को घुमा देंगे तो यकीन माने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, वन टाइम में ही ये फिनिशिंग दे देती है। और जैसा कि मैंने बताया इस केक को मुझे गनाश से कवर करना है। जी हाँ, बिल्कुल पूरा कवर करना है। तो हमें इतनी फिनिशिंग की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ एकदम कहीं से कुछ दिखना नहीं चाहिए, एकदम बराबर दिखनी चाहिए, हमारा कहीं पे ख़राब नहीं लगना चाहिए। नहीं, यहाँ पे हम छोड़ देंगे कुछ इस तरह से और हमारा क्रम कोट आइसिंग जो है वो हो गया। अगर कहीं से कुछ दिख रहा है तो इट्स ओके। हमें केक को गनाश से कवर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिस तरह से मेरा ऊपर में अच्छी फिनिशिंग नहीं है, कोई बात नहीं। मैं इसको 1 से 2 घंटे तक फ्रीज़ में रखी, क्योंकि हमारा केक को ठंडा होना ज़रूरी है। जब हम गनाश अप्लाई कर रहे हैं, जब हम गनाश को गनाश से कवर कर रहे हैं, तो मेरा गनाश है रेडी। और मैं कुछ इस तरह से मैं नेट की हेल्प से, छन्नी की हेल्प से, मैं घर के ही सामानों से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे छन्नी से अगर आप डालेंगे तो गनाश से जब गिरेगा तो वो बबल्स नहीं आएंगे आपके केक पे। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत एयर रहते हैं तो वो बबल्स थोड़ा बहुत बन जाएंगे। और हमें यहाँ पे स्क्रैपर चलाना नहीं होता है, बस गनाश डालना है और ड्रिपिंग होने देना है, नीचे तक चॉकलेट को गिरने देना है और फिर केक को उठा लेना है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 10 मिनट के अंदर मेरा केक बन जाएगा। और मैं थोड़ा देर के बाद, मतलब मैं बना रही थी 4 बजे ये केक, और मुझे केक देना था शाम के 5-6 बजे। मैं केक डिलीवर कर दूँगी जल्दी से। अभी तक सब ठीक था। गड़बड़ जब हुआ, जब मैं इसे उठाई तो मेरा केक गिर गया। गिरने के बाद तो मेरे हाथ पाँव फूलने लगे, मगर फिर भी मैंने कुछ इस तरह से क्रम्स से करके अपने केक को फिल की, मतलब उसे ठीक करने की कोशिश की। पहले जैसा नहीं हुआ, मगर एक हद तक मैंने उसे ठीक कर लिया। जिसे ऑर्डर दी थी उन्हें पता नहीं चला कि मेरा केक गिर गया था, मगर हाँ ये बात मुझे पता थी कि मेरा केक गिर गया। मैं किसी तरह उसे केक को चॉकलेट से
स्पून के हेल्प से, नेट से और किसी भी तरह मैं केक को कवर करना चाह रही थी। वैसा तो फिनिशिंग नहीं आएगी जैसे पहली बार में आई, मगर फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, अपना 100% दूँगी। और यहाँ पे मैंने अपना 100% दिया और स्क्रैपर की हेल्प से मैं इसे और स्पून की हेल्प से मैंने सारे तरफ चॉकलेट लगाए और स्क्रैपर से मैंने स्मूथ बनाया। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने स्क्रैपर चला के चॉकलेट को इवन साइज मैंने किया। और एक बेकर के साथ, एक बेकरी जो होती है उसके साथ हो जाता है गड़बड़ कभी कभी, ऐन मौके पे ही होता है जब आपको ऑर्डर देना, जब केक हमारा फाइनल हो गया तभी होता है। कोई बात नहीं, हो जाती है, मगर मेन बात यह है कि आपको उसे ठीक करने आना चाहिए। गड़बड़ होती है, मेरे भी हाथ पैर फूल रहे थे, मैं क्या ही करूँ, मुझे अभी थोड़ा देर बाद ऑर्डर रिसीव करने आ जाएंगे। तो बस मैंने अपनी हिम्मत दिखाई और बस कुछ स्क्रैपर से इस तरह से साइड में मैंने केक को स्मूथ किया, मतलब फिनिशिंग लाने की कोशिश की। और जो फिनिशिंग नीचे में नहीं आई तो मैं यहाँ पे एम नोज़ल से बॉर्डर देकर इसे छुपा लिया, तो हमारा काम चल गया। उनको पता नहीं चला था कि मेरा केक गिर गया था, मगर ये बात मुझे पता थी। मुझे बहुत ही टेंशन हो गई थी उस वक्त जब मेरा केक गिरा। मैं अब क्या ही करूं वाली बात है, मैं अभी केक तो बना नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी करके अपने आप को हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ी। तो मेरा केक कुछ इस तरह से मैं अब केक को रेडी कर लिया। कुछ इस तरह से चॉकलेट और स्क्रैपर से हेल्प से मैंने अपना केक, पहले जैसा तो नहीं हुआ मगर हो गया, काम चल जाएगा मेरा। और मैं यहाँ पे नोज़ल से अपना नोज़ल से मैंने यहाँ पे रफलर बनाया, इसे रफलर बॉर्डर बोलते हैं। इससे बड़ा सा बॉर्डर बन गया, बिल्कुल छुप गया जो भी था। और मैंने ऊपर में घुमाते हुए ये नोज़ल से इस तरह से फ्लावर नोज़ल्स बना दिए। और मेरा यहाँ पे केक के ऊपर मैं चॉकलेट डाल रही हूँ। और आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ऐन वक्त पे केक गिरने के बाद उसे मैंने कैसे संभाला और ये केक मेरा कैसा दिख रहा है। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि हाँ, मेरी मेहनत रंग लाई। और कुछ इस तरह से मैंने उसको वक्त पे रेडी कर लिया था और हो गया हमारा डिलीवर का टाइम। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मेज़रमेंट में इसका कितना मेज़रमेंट आया था, इसका स्केल पे कितना आया। मैं फॉन्डेंट से हमेशा नाम लिखती हूँ, मुझे फॉन्डेंट वाला नाम लिख के ना बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये हमारा नाम था रुशील, डी रुशील। और ये पैकिंग सब फाइनल। और मैंने मेज़रमेंट करना भूल गई थी, तो मैं केक बॉक्स से केक को निकाल के फिर से मैंने मेज़रमेंट की, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो केक दे रही हूँ वो सही मेज़रमेंट है कि नहीं, मैंने कम तो नहीं दिया। तो फाइनली मेरा ये मेज़रमेंट है और मेरा है कुछ 657 ग्राम। तो मेरा हाफ के जी केक एकदम परफेक्ट है, कम नहीं है।